आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट ग्राफ को स्टडी करेंगे जिसका कि नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके ग्राफ आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ ग्राफ्स देखे हुए हैं पिछले लेक्चर्स में। आज हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको कि बॉक्स एक्स भी कहते हैं, जिसका रिप्रेजेंटेशन कुछ बॉक्स की तरह है, इसके अंदर हम एक्स लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। इसमें हमको क्या मिलता है कि सबसे बड़ा इंटीजर हमको मिलता है एक्स से पहले, जिसको कि हम कहें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। एक्स से जस्ट छोटा इंटीजर, या अगर एक्स इंटीजर है तो एक्स के ही बराबर हो जाएगा। जैसे कि अगर हम 2.3 लिखते हैं तो सबसे बड़ा इंटीजर जस्ट 2.3 से पहले क्या होगा, तो वो होगा 2। वैसे ही अगर हम 5.9 लिख दें तो भी क्या होगा, सबसे बड़ा इंटीजर 5 से छोटा। ठीक है, 5 से पहले सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा, तो वो हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम कुछ भी लिखें, मान लीजिए कि हम 5 लिख दें, तो इसका क्या होगा, ये तो एक इंटीजर है, तो इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमको 5 ही मिल जाएगा, क्योंकि क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अगर एक्स इंटीजर ही है तो फिर एक्स के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगर इसको जनरलाइज करें तो हमको मिल क्या रहा है, जस्ट वो इंटीजर से या तो एक पहला नंबर होगा या तो फिर वो एक वही नंबर होगा, है कि नहीं। तो हम इसके ग्राफ को अगर देखें, उससे पहले अगर हम -2.3 अगर देखते हैं तो आप इसका बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। बॉक्स में -2.3, तो ये दे देगा हमको -3 के बराबर। तो ये हमेशा ही एक इंटीजर देता है, तो ये -3 कैसे होगा, आप -2 सोच रहे होगे, लेकिन नंबर लाइन पे अगर आप देखोगे तो -3 इधर रहता है, -2 यहाँ रहेगा। ठीक है, और -2.3 आप बताओ कि -1 और -2 के बीच में होगा या -2 और -3 के बीच में, तो डेफिनेटली इधर साइड होगा -2.3, है कि नहीं। तो -2.3 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, तो -3 ही तो है। हम पॉजिटिव पार्ट में भी क्या कर रहे थे, जैसे कि एग्जांपल 2.3 लें, ये हो गया हमारा 0 1 2 3, 2.3 यहाँ पे होगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब लेंगे तो जस्ट इससे छोटा इंटीजर तो 2 है हमारा, इसीलिए 2 हो जाएगा। तो माइनस वाले में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मैग्नीट्यूड वाली बात है, जो वैल्यू वाली बात है, उसका एक कम हो जाएगा। जैसे 2 है तो -3 हो जाएगा, -2 है तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप बताओ कि -5.8 है तो इसका क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो सही जवाब है -6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगर इसका ग्राफ देखें कि कैसा होता है तो आप बताना। ठीक है, तो अगर हम 0 लेते हैं, ऐसे हम ले लेते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स, ये 0 1 2 3, इधर साइड भी हम ले लेते हैं -1 -2 -3, और y एक्सिस पे हमको मिले 1 2 3 और -1 -2 -3। ओके, तो हमको बताइए कि 0 पे तो 0 ही मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 पे तो 0 मिलेगा क्योंकि 0 इंटीजर है। अगर हम आगे बढ़े 0 से 1 के बीच में 0.2 लिखें तो भी हमको 0 मिलेगा। करते करते अगर हम 0.9 तक भी जाएं तो हमको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। जब तक हम 1 नहीं रखते हैं तब तक हमको क्या मिलते जाएगा, 0 मिलते जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, आप बताओ। तो 0 पे हमको 0 मिलेगा, और जब तक हम 1 ना लिखें तब तक हमको 0 मिलेगा।
ठीक है, तो 1 पे हम ओपन ऐसे कर देंगे क्योंकि 1 पे हमको क्या मिलेगा, 1 पे 1 मिलने लगेगा। ठीक है, और फिर से अगर हम 1 से लेकर 2 तक बढ़ते हैं तो हमको 1 ही तो मिलेगा, वैल्यू 1 के बराबर ही मिलेगा। 2 पे हमको क्या मिलेगा, फिर 2 पे हमको 1 नहीं मिलेगा। ये जो ग्राफ है ये बता रहा है कि हमको 1 वैल्यू मिल रही है। जैसे ही हम x 1 के बड़ा रख रहे हैं या 1 से लेकर 2 ओपन तक रख रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है कि ये 1 मिल रहा है। जैसे ही 2 पे जाते हैं फिर से हमको 2 मिलने लगेगा, और फिर ये 3 ओपन तक हमको 2 मिलेगा, और फिर आगे 3 मिल जाएगा, 3 पे 3 मिल जाएगा। इसी तरह से ग्राफ आगे बढ़ते जाएगा। वैसे ही लेफ्ट साइड में भी अगर हम देखेंगे तो -0.1 से लेकर ये भी क्या देगा हमको, 0 से तो छोटा है। ठीक है, यहाँ पे कहीं -0.1 होगा तो उससे छोटा इंटीजर तो -1 है, तो हमको -1 ही देगा ये। ठीक है, यहाँ पे -1 ही मिलेगा। तो ऐसे ही -0.9 तक जाएं या उससे और करीब भी जाएं -1 के, तो हमको -1 ही मिलते जाएगा। तो माइनस तो 0 पे हमको क्या मिलेगा, तो 0 पे तो 0 मिलेगा, तो 0 पे ओपन यहाँ रखेंगे, फिर ये इस तरीके से जाएगा, और -1 पे डेफिनेटली हमको -1 ही मिलेगा। तो ग्राफ बिल्कुल जैसे इधर साइड गया वैसे ही जा रहा है, और फिर यहाँ पे वैसे ही हो जाएगा। -2 पे हमको जब हम -2 रखेंगे यहाँ से तो -2 पे तो -2 ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे -2 है y पे, तो इस तरीके से हमारा ग्राफ होते जाएगा। ठीक है, तो एक आप बात नोट करो कि जब हमको इंटीजर जैसे ही आ रहा है वहां पे ये फंक्शन ब्रेक कर जा रहा है। -3 से लेकर के -2 ओपन तक हमको -3 ही मिल रहा था। ठीक है, पर जैसे ही -2 करेंगे तो -2 मिलने लगेगा, और फिर -2 से लेकर के जब तक हम -1 नहीं रीच करें तो -1 ओपन तक हमको क्या मिलेगा कि -2 ही मिलेगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में थोड़ा आइडिया मिल गया होगा। ठीक, तो बाकी हम लोग जो है ग्राफ और इसके क्वेश्चंस एक्सरसाइज में भी सीखेंगे, और आप इसको फिर से देखना। तो आई होप कि आप चीजों को समझ गए होंगे कि हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, और उसके बाद वैल्यूज क्या होती है इसके अंदर अगर हम देखें तो अगर हमारा इंटीजर रहता है तो इंटीजर ही मिल जाता है। अगर इंटीजर से कोई भी बड़ी वैल्यू रहे तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर मिलता है। माइनस वाली चीज भी हम लोगों ने सीखी, माइनस में हम गलती ना कर दें। अगर -2.39 होगा तो ये -3 के बराबर होगा, क्योंकि -2.39 से जस्ट छोटा जो इंटीजर होता है हमारा वो -3 होता है। तो ये 3 बात अगर आप जान गए हैं तो हम इसके ऊपर क्वेश्चंस कर सकेंगे, और ज्यादा चीजें हम लोग क्वेश्चंस के साथ सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में कुछ और ग्राफ्स के साथ।